नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को भी आगे बढ़ा चुके होंगे। दोस्तों, कई सारे कमेंट्स, कई सारे कन्फ्यूजन्स आपके आते रहते हैं और जो सवाल आए हैं और जो सबसे ज़्यादा आपके द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों का जो जवाब है मैं आपको दे रहा हूँ और अपडेट भी आगे के मैं आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल जो काउंसलिंग से रिलेटेड दोस्तों ये है कि काउंसलिंग डेट क्या फिर से बढ़ेगी। अब इसका भी जो बाजार है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, डेट टाइम का स्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा और टीआरई 1 और टीआरई 2 में इसको लेकर के क्या व्यवस्था थी, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। और तीसरे नंबर पर दोस्तों खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। वैसे सभी कर्मचारियों को तो पता तो चल ही गई होगी कि 8वां वेतन आयोग दोस्तों जो है 2026 से लगेगा। तो पहले केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार जब उन चीज़ों को लागू करेगी तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कितनी सैलरी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, अगर कोई मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़ा हो, नया जुड़ा हो दोस्तों, मैं शुभम गिरी टीआरई 2 सिलेक्टेड जो मेरा अनुभव रहा है काउंसलिंग का, ट्रेनिंग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अगर उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके सवाल कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप जुड़ सकते हो। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग तक आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, सही न्यूज़ मिले, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डेट है क्या वो आगे शिफ्ट होगी या नहीं। सबसे पहले तो हम इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो डेट है आप सभी लोग जानते हो 17 जनवरी हो चुकी है। ठीक है, आज जो डेट है वो 17 जनवरी हो चुकी है और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है यानी जो आपकी काउंसलिंग हो रही है वो 21 से 30 जनवरी तक हो रही है। और आपका जो दोस्तों जो जिला आवंटन है वो भी संपन्न हो चुका है। शिक्षा विभाग लेटर पर लेटर भी रोज रोज निकाल रहा है हर जिले की। ठीक है, क्योंकि वो भी कमर जो है दोस्तों कस चुका है। तो दोस्तों अब बहुत ही कम इस बात की संभावना है, बहुत ही कम इस बात की संभावना है कि अब जो डेट है आपकी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग ये मान करके चलिए कि अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 21 से 30 जनवरी में हो ही जाना है। इसको आप दिमाग में रख करके चलिएगा। ठीक है, अगर आप ये मान करके चलेंगे नहीं डेट आगे बढ़ जाएगी तो आप थोड़ा सा शिथिल हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे और फिर हड़बड़ाहट में आप गलती और जब डेट आगे बढ़ेगी नहीं तो आप हड़बड़ी में आ जाओगे और वहाँ पर आपसे जो गलतियाँ हैं दोस्तों हो सकती हैं। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स घर पे रह जाएगा या कुछ रह जाएगा। तो दोस्तों अभी आप मानसिक रूप से जो है 21 से 30 जनवरी के लिए दोस्तों तैयार रहिए और ये मान करके चलिए अब डेट जो है बहुत ही मुश्किल है कि आगे बढ़े। अब इसी डेट में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। ये तो हो गई दोस्तों पहली बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पर कि डेट और स्लॉट है ना। डेट और स्लॉट के ऊपर बहुत सारे सवाल है, डेट और स्लॉट कब आएगा, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि नंबर एक, अगर हम बात करें टीआरई 1, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, और दूसरे नंबर पर हम बात करें टीआरई 2.0 की। ठीक है, चाहे हम टीआरई 1 की बात कर लो चाहे टीआरई 2 की बात कर ले दोस्तों, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में ना ही कोई स्लॉट आया था
ना ही कोई मैसेज आया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी TRE 2 दोस्तों सिलेक्टेड हूँ। ठीक, हम लोगों को कोई स्लॉट नहीं दिया गया, कोई मैसेज भी नहीं दिया गया। तो अगर आप ये बात दिमाग में बैठे हैं तो आप सभी लोग इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए अभी तक। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि भाई कुछ नई व्यवस्था से करेंगे, क्योंकि 17 जनवरी हो चुकी है। ठीक, और आपको टिकट टिकट भी करानी होती है, तो ये बात आप तो जानते ही हो, मेरे ख्याल से आयोग भी जानता है ना। तो मुझे इस बात की संभावना बड़ी कम नज़र आ रही है कि कोई डेट और स्लॉट आएगा या कोई मैसेज आएगा। ठीक है, अब बाकी कोई ऑन टाइम आ करके ये परिवर्तन कर देते हैं तो उसके बारे में तो मैं नहीं ही कह सकता हूँ। अन्यथा की स्थिति में मुझे इस बात की संभावना बड़ी कम नज़र आ रही है कि ये कोई डेट देंगे, कोई स्लॉट देंगे या कोई मैसेज वगैरह देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास तो वो मोबाइल नंबर ही नहीं है जो उन्होंने फॉर्म में डाला था। इस तरीके की बहुत सारी दोस्तों विसंगतियां भी आ चुकी हैं। आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में मिल भी जाएंगे। सर रजिस्ट्रेशन नंबर में जो मोबाइल नंबर डाला है वो अब है नहीं, आधार में दूसरा है, एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके की दोस्तों बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं वो आ चुकी हैं। बाकी नज़र मेरी लगातार इन सभी चीज़ों पर बनी हुई है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर बनी हुई है, इसलिए ज़्यादा घबराइए, परेशानी वाली बात नहीं है। और मेरी नज़र भी लगातार बनी हुई है कि इसके ऊपर कोई जल्दी से अपडेट आए। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है मुझे संभावना कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में तो वही था कि जैसे 21 से 30 जनवरी को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप इसमें किसी भी डेट में जा कर के ना करवा लीजिए, किसी भी डेट में जा कर के करवा लीजिए आराम से, और अपनी लाइन में लग जाइए, अपनी टेबल की लाइन में लग जाइए। वहाँ TRE 1 में, TRE 2 में मैं बताऊँ प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन प्रति क्लास की दोस्तों जो DV है वो हो रही थी। ठीक है, यानी अलग अलग टेबल्स लगी होती थी। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात दोस्तों, तीसरी तो भाई आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि घोषणा कर दिया है 8th पे कमीशन की, यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दिया है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 10 वर्ष बाद वेतन आयोग गठित किया जाता है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। पिछला जो लागू हुआ था, ठीक है, वो 2016 में लागू हुआ था, तो ये कब तक चलेगा? 2026 तक चलेगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 31 मार्च 2026 तक होगी, यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से आपका जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अब इसकी सिफारिशें जो हैं दोस्तों वो 2025 में आपको पता चल जाएंगी कितना वेतन वृद्धि आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक मोटा मोटा बात करें तो कम से कम दोस्तों 1/3 आपका वेतन बढ़ेगा, 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसको 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है उसको 40 मिलने लगेगी। या इसको हम ऐसे समझ लें कि जो हमारे PRT वाले भाई बहन हैं, जब स्टेट में दोस्तों लागू हो जाएगा, उसकी बात बता रहा हूँ, पहले तो सेंट्रल में लागू होगा। PRT वालों का मान लीजिए दोस्तों 36,000 रुपये आ रहा है, ठीक, तो इसमें 12 जोड़ लीजिए तो कम से कम उनका जो वेतन हो जाएगा 48,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए जूनियर वाले भी 40 पा रहे हैं, ठीक है, तो मान करके चलिए आप इनका जो वेतन हो जाएगा 53,000 से 54,000 रुपये हो जाएगा। TGT की अगर हम बात करें तो TGT वाले अगर 45,000 पा रहे हैं तो इनका कम से कम वेतन 60,000 रुपये दोस्तों हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से PGT की बात कर लें तो इनका वेतन 62 से 63,000 रुपये हो जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके जाते ही सारी चीज़ें हो रही हैं, और TRE 3 वालों के लिए तो शुभ शुभ ही हो रहा है, मैं बता दूं। और बाकी जो 100, 200, 500 रुपए की जो फोटो कॉपी आपकी बर्बाद हो गई, इतना मत सोचिए। बर्बादी की तो भी शुरुआत हुई है कागजों में, असली बर्बादी तो होगी बिहार जाने के बाद। इतना फोटो कॉपी कराना पड़ेगा, इतना लगेगा कि आप कहोगे। और अभी से परेशान मत होइए, ठीक है, जो परेशानी हो रही है सबको हो रही है। अगर इतना सोचने लगेंगे इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, तो आप सोचते ही रहोगे। अरे यार 40,000 वेतन उठाओगे, 35,000 वेतन उठाओगे, TGT PGT वाले 45,000 वेतन उठाएंगे,
है ना। तो इसीलिए वेतन उठा रहे हो आप, और 400-500 रुपए के लिए इतना नहीं सोचा जाता है जितना आप लोग सोच रहे हो, जितना कमेंट कर रहे हो। खैर, बाकी आपकी मर्जी है है ना। अभी परेशानी है, थोड़ी सी है, मगर आगे सारी जो चीज़ें होंगी मैनेज हो जाएंगी। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स थी, और आज के लिए खुशखबरी भी थी आप सभी लोगों के लिए। और अगर कोई मन में सवाल हो तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। क्या दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आप चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग तक दोस्तों आपको एक सही मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।